दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। तुम्हारे अंदर तो संस्कार ही नहीं है, कुछ बड़ी बहू से सीखो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिया अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। विष्णु जी और सुगंधा जी ने उसे अच्छे से अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी। रिया अपनी ससुराल में बहुत खुश है। उसकी सास रंजना जी उसकी तारीफ करते नहीं थकती। देवर और ननद के साथ उसकी अच्छी जमती है। कभी रंजना जी ने उसे अकेले काम नहीं करने दिया। बहू के कर्तव्य बताए तो उसे अधिकार भी दिए। रंजना जी के साथ रिया को कभी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। अब तो रिया की देवरानी भी आ गई है। उसका मायका बहुत संपन्न है, इसलिए वो जब देखो अपने मायके की हैकड़ी दिखा कर सबसे अलग अलग सी रहती है। ना सास से मतलब और ना ननद से। और जेठानी रिया तो उसकी गिनती में ही नहीं थी। आज रिया के देवर के बेटे के जन्म के खुशी में उसकी ससुराल में पार्टी थी। रिया के माता पिता भी आए हुए थे। अपनी बेटी की किस्मत पर उन्हें भी खुशी होती थी। बेटी ससुराल में खुश रहे, इससे बड़ी खुशी की माता पिता के लिए क्या हो सकती है। सुगंधा जी महसूस कर रही थी कि रिया की देवरानी का व्यवहार सबके साथ कुछ उकड़ा उकड़ा सा है। सभी मेहमानों के जाने के बाद घर के लोग और दोनों बहुओं के परिवार वाले रुके थे। तब देवरानी के मम्मी बोली, बहन जी बुरा मत मानिएगा, लेकिन अब हमारी बेटी के सामान के हिसाब से उसका कमरा छोटा लगता है। आपने अपनी बड़ी बहू को इतना बड़ा कमरा दे रखा है। जिसके पास कुछ नहीं उसे क्या जरूरत। अब तो आप इन दोनों के कमरे आपस में बदल दीजिए, कहकर वो हंसने लगी। रंजना जी बोली, बहन जी पहली बात तो ये है कि ये मेरे घर का मामला है, उसमें किसी और को बोलने का कोई अधिकार नहीं। अब आपने बात रखी है तो आपको भी बता दूं, कमरे सामान के हिसाब से नहीं, दिलों में प्यार और अपनेपन से मिलते हैं। जो कर्तव्यों को निभाए उसे मिलते हैं। आज आपकी बेटी को कमरा छोटा पड़ रहा है, कल उसे घर भी छोटा लगने लगेगा तो आप उसे अलग घर भी दिलवा दीजिए, क्योंकि मेरे घर में तो इतनी जगह नहीं। ध्यान रखिए, आप जो भी सामान दे रही हैं अपनी बेटी को दे रही हैं, इस घर को नहीं। और बड़ी बहू अपने माता पिता से इस घर के लिए संस्कार लेकर आई हैं। जब हमने रिया को अपनी बहू बनाया था तो सभी रिश्तेदारों ने कहा था कि बिना भाई की लड़की मत लो।
कौन इसके त्योहार करेगा और कहाँ इसका मायका होगा। लेकिन मुझे पहली नज़र में ही रिया में अपनी बेटी नजर आई थी। छोटे बेटे की शादी के समय मैंने बेटे की पसंद को मानते हुए आपकी बेटी को अपनी बहू बनाया, लेकिन आज तक भी वो ना तो छोटी ननद के साथ सामंजस्य बैठा पाई और ना ही जेठ जेठानी के साथ। हमारी बड़ी बहू रिया आप जैसे लोगों के लिए एक जवाब है। बिना भाई बहन के अपने माता पिता की इकलौती संतान होते हुए भी वो हमारे घर में ऐसे एडजस्ट हो गई जैसे हमारी ही बच्ची हो। ये उसके संस्कार ही तो हैं जो वो हम सब के दिलों पर राज करती हैं। रंजना जी की बात सुनकर उनकी छोटी समधन का सिर शर्म से झुक गया। इधर रिया के मम्मी पापा विष्णु जी और सुगंधा जी का सिर गर्व से ऊंचा था। आज उनकी बेटी ने, उनके संस्कारों ने उनको इकलौती बेटी के दंश से मुक्ति दिला दी। सुगंधा जी को याद आए वो पुराने दिन जब सब उन्हें जबरदस्ती दूसरा बच्चा करने की नसीहत देते थे। बहुत गुस्सा आता था उस समय। ये मेरा अपना फैसला है कि मैं दूसरा बच्चा करूं या नहीं। मैं अपनी एक ही बेटी को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा देना चाहती थी। फिर उसकी शादी के समय यही समस्या आई। इकलौती लड़की से कोई शादी के लिए तैयार नहीं होता था। उन्हें समाज की सोच पर तरस आता था। आज उनके मन की सारी उलझने दूर हो गई। सही बात है ना दोस्तों। अगर हम 4 बच्चे कर ले और उन्हें अच्छी शिक्षा और संस्कार ना दे सके तो क्या फायदा। दोस्तों ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।